परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम पुष्पक विमान पर अपने संपूर्ण दरबार के साथ आरूढ़ हो गए। जह जह कृपा सिंधु बन की नबास विश्राम, सकल दिखाए जाने की कहे सबन के नाम। पहले तो वो पुष्पक विमान लंका की युद्ध भूमि
और लंका, स्वर्णपुरी लंका के चारों ओर बड़ी धीमी गति से थोड़ी ही ऊंचाई पर चक्कर लगाया। प्रभु ने युद्ध के सब मुख्य स्थल श्री जानकी माता को दिखाए, परिचित कराया। और जब से श्री छाया की जानकी का रावण ने हरण किया, उसके बाद प्रभु ने वन में कहाँ कहाँ विश्राम किया, उन स्थानों को विशेष रूप से प्रभु ने दिखाया। पुष्पक विमान से ही प्रभु तो अयोध्या जा रहे हैं। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। निरंतर भरत जी महाराज का स्मरण बना हुआ है। प्रभु की व्याकुलता बड़ी बढ़ रही है। गोस्वामी जी तो कहते हैं अब लंका से उठा विमान तो कैसे चला। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, तुरत विमान तहां चली आवा, दंडक बन जहां परम सुहावा, कुंभजादि मुनिनायक नाना, गए राम सबके स्थाना, सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा, तह करि मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहां ते चोखा। भगवान पहले दंडक वन, और दंडक वन से पहले तो किष्किंधा आएगी ना। यहीं से तो प्रभु ने प्रस्थान किया था। यहीं से तो हनुमान जी जाकर खबर लाए, और फिर समुद्र के उत्तर तट से सेतु निर्माण समुद्र के वक्षस्थल पर हुआ। तो मानो पहले किष्किंधा, फिर दंडक वन और फिर चित्रकूट, आगे प्रयाग, फिर श्रृंगवेरपुर। और श्रृंगवेरपुर पहुंचने से पूर्व ही प्रभु ने तो हनुमान जी महाराज को ब्राह्मण का वेश धारण करा के भरत जी महाराज को खबर देने भेज दिया अयोध्या। एक तरफ हनुमान जी चले और उधर प्रभु श्रृंगवेरपुर गए, प्रयाग गए। बड़ा सुंदर प्रसंग है। प्रभु को बड़ी व्याकुलता है, बड़ी शीघ्रता करनी है। सूर्यास्त से पूर्व अयोध्या पहुंचना है, भरत से मिलना है। बोलिए श्री भाव मूर्ति भरत जी महाराज की जय। तो ऐसा सुंदर क्रम है। चित्रकूट जाएंगे तो जमुना जी का दर्शन होगा, प्रयाग जाएंगे तो प्रभु को श्री गंगा मैया का दर्शन होगा। और अब जब लंका में एक चक्कर लग गया उस पुष्पक विमान का, देखो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो रामेश्वरम जी को मिलना चाहिए ना। प्रभु ने प्रस्थान तो किया, युद्ध का स्थल दिखा दिया जानकी माता को, और सेतु की रचना भी दिखा दी। एक बात और है, प्रभु श्री राम ने वो जो सेतु निर्माण था ना, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया। जब सेतु का निर्माण देखा, प्रभु ने दिखाया श्री जानकी माता को। विभीषण जी ने प्रभु से उस समय कहा था, नाथ आपका ये जो सेतु निर्माण है, आपका ये सुयश सदा के लिए त्रिभुवन को उज्जवल करता रहेगा। पर हे देव, सेतु का कार्य तो पूर्ण हो गया। अत्यंत विनम्र प्रार्थना विभीषण जी की, प्रभु मेरे स्वामी, मैं तो श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, बंधन किसी को प्रिय नहीं हुआ करता। और फिर श्री राम ने किसी को बंधन दिया। श्री राम ने, अरे ये तो भव बंधन से छुड़ाने वाले हैं। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु श्री राम ने किसी को बंधन दिया, ये लोक में कभी कोई न सुने। प्रभु ने कहा, लंकेश, विभीषण जी की ओर प्रभु ने बड़ी सौम्य दृष्टि से देखा। विभीषण जी हाथ जोड़कर प्रार्थना के स्वर में कह ही रहे थे, फिर भी प्रभु को जो प्रिय हो। हम सब राक्षस गगन से आते जाते हैं, आकाश से, और जन्म से ही हमें सिद्धि होती है। हमें इस सेतु की आवश्यकता नहीं पड़ती। और
प्रभु के मुखारविंद पे थोड़ी मुस्कान आई। प्रभु ने भी सोचा कोई यातताई हो अचानक आपकी लंका में पहुंच जाए, ऐसा अवसर क्यों आने दिया जाए। प्रभु सेतु की ओर बढ़े। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उन्होंने धनुष उठाया, और धनुष की जो नोक थी ना, बाण नहीं केवल धनुष, उससे उस सेतु का एक भाग उठाकर प्रभु ने फेंक दिया। ऐसा लगा जैसे जल का जो प्रवाह था किसी बांध से बंधा हुआ था, अब वो बांध कहीं से टूट गया, तो बचा हुआ जो बांध था उसको समुद्र के प्रवाह ने चाहता तो तुरंत ही नष्ट हो जाता। ये सेतु बना थोड़ी था, ये तो प्रभु श्री राम के सत्य संकल्प से स्थिर था, और जब उसी सत्य संकल्प ने जब उसको नष्ट करने की इच्छा की तो समुद्र की उत्ताल तरंगों में सेतु तो पलक मारते ही अदृश्य हो चुका था। बस उसके नाम मात्र अवशेष रह गए थे, बीच बीच के टुकड़े। तो जहां प्रभु श्री राम ने धनुष भंग करने के लिए धनुष की नोक लगाई थी, उस स्थान को आज भी धनुषकोटि कहते हैं, धनुषकोटि तीर्थ। रामेश्वरम से कुछ नहीं तो 30 से 40 किलोमीटर की दूरी होगी। प्रभु ने सेतु इस प्रकार भंग कर दिया उनके आग्रह पर। समुद्र भी प्रकट हुए, प्रभु को प्रणाम किए, आज्ञा लेके अंतर्ध्यान हो गए। रामेश्वरम का समय आया। यहां पर भगवान राम ने भगवान शिव की स्थापना की। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने परिचय दिया श्री जानकी माता को। जानकी उन आशुतोष की ही कृपा थी कि इतनी सरलता से दशग्रीव पर विजय प्राप्त हो सकी। कहीं कहीं प्रसंग आता है श्री राम रावण युद्ध 87 दिनों तक चला, जिसमें 32 दिनों तक केवल राम रावण युद्ध चला था। किसी किसी रामायण में प्रसंग आता है श्री राम रावण युद्ध 72 दिन तक चला। अच्छा, जब जानकी माता ने सुना, इधर उधर झट देखने लगी, कहाँ है भगवान आशुतोष। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री रामेश्वर नाथ की जय, श्री रामनाथ स्वामी भगवान की जय। रामेश्वरम में भगवान शिव का नाम क्या हुआ? श्री रामनाथ स्वामी। प्रभु को जैसा पसंद था वैसा नामकरण किया। और जो भूमि थी, अच्छा, जानकी माता ने बड़ी उत्सुकता से इधर उधर देखा, जैसे आसपास ही कहीं शिव विग्रह के उन्हें दर्शन हो जाएंगे, पर वो भूमि तो निर्जन प्राय थी ना। ऐसी भूमि तो चाहिए जहां अर्चा की व्यवस्था ठीक से चलती रहे, बढ़िया चलती रहे, उसमें असुविधा न हो। इतने में पुष्पक वहां पहुंच गया। वो तो संकल्प से चलता है, जो मुख्य आरोही है। तो पुष्पक को अब प्रभु धनुषकोटि में आए ना, अब यहां से रामेश्वरम पहुंचने में कुछ पल लगे। एक पल होता है 10-12 सेकंड का। कुछ पल में रामेश्वरम। तो वहां एक अग्नि तीर्थ है, वहां पर विमान उतरा, पुष्पक विमान। जय घोष से दिशाएं गूंज गई। वहां बड़े बड़े तपस्वियों का, विप्रों का, ब्राह्मणों का निवास भी था, जो लंका के इतने समीप रहने का साहस कर सकते थे। अब वो सब अभय हो चुके थे। अरे, जिस दिन श्री रघुनाथ इस भूमि पर पधारे थे, उनके श्री चरण पहुंचे और भय विघ्न कलेश बचे रह जाएंगे क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अच्छा, पुष्पक उतरा। प्रभु ने अपने समस्त परिकर के साथ श्री रामेश्वरनाथ को प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। यहां पर अग्नि तीर्थ में भगवान श्री राम ने अपने अनुज के साथ स्नान भी किया। अब लंका की यो जो युद्ध भूमि थी ना, वहां से जो प्रभु के शरीर पे कुछ रक्त के बिंदु जमा हो गए थे, जम से गए थे, अब स्नान करके उनको प्रक्षालित कर दिया। अभी प्रभु ने रामेश्वरनाथ के पास, आज भी रामेश्वरम जाते हैं तो क्या नियम होता है? पहले समंदर में डुबकी लगाओ,
समंदर में एक डुबकी लगती है, 1000 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। बिना समंदर में डुबकी लगाए रामेश्वरनाथ का दर्शन तो होता नहीं। और वहां मंदिर भी जाओ रामेश्वर भगवान का दर्शन करने, तो 21 कुंड में वहां नहाओ, फिर वस्त्र बदलो, सूखे वस्त्र पहनो और रामेश्वरनाथ के दर्शन करो। कैसी सुंदर व्यवस्था है, कितना सुंदर दिव्य स्थान है। बोलिए श्री रामेश्वरम धाम की जय। तो अच्छा, कुछ तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण आए, उनके निर्देश के अनुसार श्री रघुनाथ जी ने उस स्थल पे कुछ प्रायश्चित भी किया। अरे कुछ भी हो, वो दशग्रीव ब्राह्मण कुल में ही तो उत्पन्न था, यातता ही न बना होता तो। चलो, यहाँ प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी महाराज, श्री जानकी माता, सुग्रीव जी, अंगद जी, हनुमान जी, सबने अलग अलग स्थानों पे वहां पर तीर्थों की स्थापना भी की है। बड़ा दिव्य स्थान है श्री रामेश्वर धाम। और वहां पर भगवान ने विधिवत इस बार भी अभिषेक किया है, अर्चन किया है। सबको लगता है हम तो धन्य हो गए, जन्म जन्म का साधन आपके श्री चरणों के दर्शन से सफल हो गया। बहुत आनंद हुआ प्रभु को ब्राह्मणों के माध्यम से अभिषेक करा करके। ब्राह्मण तो स्तुति करते हैं, दशग्रीव का आपने दलन किया, हमें प्राणदान दिया और हमारे परम आराध्य भगवान शिव की स्थापना की, ये तो हमें परम अभिष्ट था। प्रभु आगे बढ़ते हैं, पुष्पक आगे चलता है। श्री रघुनाथ जी ने मिथिलेश नंदिनी को संकेत दिया, सीते ये ऋष्यमुख पर्वत है, ज्यादा दूर नहीं था। और देखो ये इसी का ऊंचा भाग प्रवर्षणगिरी, प्रवर्षण पर्वत, मैंने यहीं पे चातुर्मास व्यतीत किया था। और तुम्हारी खोज करने के लिए ये जो किष्किंधा है ना, ऋष्यमुख पर्वत का शिखर दिख रहा है, यहीं से बानरों ने प्रस्थान किया था तुम्हारी खोज के लिए। और ये जो झुरमुट से दिख रहे हैं, इन्हीं के पास वानरराज बाली ने अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग किया। इतना कहने में उन मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वर में थोड़ी झिझक सी आ गई। पुष्पक अब बहुत मंद गति से चल रहा था, बड़ा पृथ्वी के पास से उड़ रहा था। पंपा सरोवर आया, दर्पण के समान स्वच्छ जल चमक रहा था। प्रभु कहते हैं, जानकी लक्ष्मण के साथ मैंने यहां थोड़ा विश्राम किया था, देवऋषि नारद आए थे यहां मिलने। यहां से आगे बढ़ा था तो यही पवन पुत्र हमें मिले, ये हमें ऋष्यमुख के शिखर पर ले गए थे। और यहीं पर इस राघव की आपत्ति के सखा वानरराज सुग्रीव का मुझे यही साक्षात्कार हुआ था, इसी ऋष्यमुख पर्वत पे। इतना सुनते ही जब प्रभु ने कहा सुग्रीव मेरे आपत्ति के सखा थे, सखा है, वानरराज सुग्रीव का कंठ भर आया। नाथ, सुग्रीव तो स्वयं ही निराधार निराश्रय था, वो निर्वासित था प्रभु, प्राणों के भय से छिपता फिरता था। नाथ, जानकी माता की श्री चरणों की ओर देखे सुग्रीव जी कहते हैं, मैं अनाथ था देवी। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर सुग्रीव जी कह रहे थे, इन अशरण शरण ने इस अनाथ कपि को शरण दी, अग्नि की साक्षी में इसे मित्र बनाया। अरे जिसका घर और पत्नी तक का हरण हो गया हो, ऐसे बानर को उन्होंने किष्किंधा के सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। श्री मिथिलेश नंदिनी पूछती हैं, किष्किंधा की पुरी यही तो कहीं होगी ना हरे पुत्र? विमान किष्किंधा के ऊपर ही है। सुग्रीव जी ने कहा, हे देवी, ये विमान किष्किंधा के ऊपर ही है, हम बानर हैं, इसलिए हमारे जो आवास होते हैं ना, वो पर्वत की गुफाओं में होते हैं। हमारे महल भवन भी, भोग के स्थान भी गुफाओं में ही होते हैं, आपके अवध और जनकपुर की तरह नहीं होते। आप ये जो छोटे छोटे शिखरों के समूह देखती हैं, ये हम सब के अलग अलग गृह हैं। हम लोगों को राजपथों की आवश्यकता नहीं हुआ करती। रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी की ओर देखा,
कहते हैं आप अपने राज्य की व्यवस्था देखना चाहेंगे कपिराज? क्या युवराज अंगद को अपने मातृ चरणों के दर्शन किए हुए भी तो बहुत समय बीत गए। अंगद की माता तारा उसके सम्मुख सिंहासन पर आसीन है। युवराज अंगद अचानक खड़े हुए, प्रभु के चरणों में मस्तक रखकर विह्वल हो उठे। हे नाथ, मेरे सर्वस्व, आप दोनों के श्री चरणों को छोड़कर अब अंगद का कहीं कोई नहीं है। इस दास को अब अपने चरण कमलों से प्रभु आप पृथक न करें। हे नाथ, आप अब ऐसी बातें भी ना करें। अब प्रभु ने अंगद जी को उठा लिया, हृदय से लगा लिया। अकारण व्याकुल हो रहे हो कुमार, तुम युवराज हो। ये राम तो अपनी आपत्ति के सहायकों के साथ ही अयोध्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि विदेह नंदिनी किष्किंधा के प्रति कुछ उत्सुक हो गई हैं। वे प्रसन्न होंगी देवी तारा और वानरराज सुग्रीव की प्रिया रोमा से मिलकर। सुग्रीव जी उल्लसित हो गए। प्रभु, इस तुक्ष जन का आवास श्री चरणों से पवित्र होगा। अच्छा, जब पुष्पक चला था ना लंका से, तभी से सुग्रीव जी भीतर से उत्सुक थे। प्रभु किष्किंधा उतरे। कुछ क्षणों के लिए सत्कार का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। लोगों ने प्रार्थना की, पर प्रभु को कुछ स्वीकार नहीं है। प्रभु को तो भरतलाल से मिलना है। अब कहीं पुष्पक के किष्किंधा उतरने का अर्थ उनके अयोध्या दर्शन की लालसा की समाप्ति न बन जाए। प्रभु ने अत्यंत कोमल स्वर में समझाया, सुग्रीव, कोई सेवा प्रार्थना नहीं, आपका सब कुछ राम का ही तो है। पर मित्र देखो, अभी मेरे वनवास की अवधि ठीक से समाप्त नहीं हुई है। सूर्यास्त तक का समय है। आज अंतिम दिवस है। नगर में जाने में मेरी विवशता आप क्षमा करो, आपको क्षमा करनी चाहिए। जनक नंदिनी ने प्रार्थना कर दी, हम ऋष्यमुख पर्वत पर उतरे तो अरे, जिस गुफा में आपने चातुर्मास व्यतीत किया उसे एक बार देख लेने का सुयोग्य मुझे मिल जाएगा। मुझे उस गुफा का दर्शन करना है जहां मेरे स्वामी ने चातुर्मास व्यतीत किया। पुष्पक तुरंत, क्योंकि वो तो संकल्प से चलता था, ऋष्यमुख के शिखर पर उतरा। सुग्रीव जी ने नगर में जाने की इच्छा नहीं की। अरे, जब प्रभु ही नहीं पधारेंगे तो क्या कुमार लक्ष्मण, श्री देवी, ये मिथिलेश नंदिनी क्या कोई सत्कार ग्रहण करेंगी? संभावना ही नहीं है। अब जब आराध्य नहीं जाते तो सुग्रीव कैसे जाए? युवराज अंगद जी ने तो प्रभु के चरणों में दृष्टि लगा रखी थी, तटस्थ, कोई मतलब नहीं किष्किंधा से। अच्छा, श्री जानकी माता ने लक्ष्मण जी से पूछा। विमान से उतरे, फटिक सलाह थी। प्रभु श्री राम की आवास गुहा देखने चल पड़ी उनके साथ। हनुमान जी भी प्रभु श्री राम के नेत्रों का संकेत तो आदेश समझ लिए थे। आदेश, सीधे हनुमान जी किष्किंधा पहुंचे। इतनी देर में ये लोग गुफा देखेंगे। प्रभु की किष्किंधा पहुंच गए। वहां कौन है? तारा। 5 कन्याओं में जिनकी गणना है, बाली की पत्नी तारा, जो अब सुग्रीव की महारानी है। उन्होंने सुग्रीव, अंगद, सभी मंत्रियों, वानरों और पवन पुत्र, इन सब के अनुपस्थिति में किष्किंधा का शासन, उसकी व्यवस्था संभाली है। पूरी दक्षता है। समाचार मिलते ही आ गई। अरे, यहां तो इतना बता देना ठीक है ना। अच्छा, एक बात है। अच्छा, तारा कौन है? ये तो वानरी है। अब जब देखा मिथिलेश नंदिनी को, कहती है, वानरी तारा, आपके श्री चरणों में प्रणत है भगवती। नेत्रों से जल बरस रहा है। गदगद कंठ, चरणों में मस्तक रख दिया श्री विदेह राजतनया के। अब प्रभु को अनुज के साथ दूर से ही उन्होंने भूमि पर मस्तक रख के प्रणाम किया, पर विदेह नंदिनी ने तो उनको उठाकर अपने हृदय से झट लगा दिया।
तारा कहती हैं, आप जगन माता अयोध्या की अधीश्वरी, हम तो बन के प्राणी हैं, गुफाओं में रहते हैं, हमारा तो प्रार्थना करने का भी साहस नहीं हो पाता। श्री जानकी माता के तारा जी ने चरण धोए किष्किंधा में, विधिपूर्वक पूजन करती हैं, आपका करूंगी। अरे आज हमारा इतना ही सौभाग्य का कम नहीं है कि आपने हमें दर्शन देने की कृपा की, इससे बढ़कर हमें सौभाग्य और क्या चाहिए। माता जानकी ने कहा, हमने वो पर्वत की गुफा देखी, प्रवर्षण पर्वत की, शीघ्रता है ना चलने की। तारा जी बड़ा स्वागत करना चाहती है जानकी माता का भी, प्रभु का भी, पर माता ने बड़े प्रेम से उनको समझाया, देखो मेरे आराध्य अभी तक वनवासी हैं, और जो उनके नियम है अपने आप इस दासी के नियम है। इतना संकोच हो गया, जानकी माता के वाक्य ही पूरे नहीं हुए। ये युवराज अंगद अभी वानरराज सुग्रीव के साथ अवध चल रहे हैं। जानकी माता ने तारा जी को बताया, अरे तारा के ही तो पुत्र हैं अंगद। तारा कहती हैं, माता अंगद की माता होकर मेरा मातृत्व सफल हो गया। अंगद जी ने भी मातृ चरणों में वंदन किया और फिर से श्री रघुनाथ जी के पीछे लक्ष्मण जी के पास जाके खड़े हो गए। अरे तारा जी कहती हैं, त्रिभुवन के स्वामी ने उसकी सेवा स्वीकार की, इससे अधिक सौभाग्य जीव का और क्या होगा। किष्किंधा में तो उसे एक परिस्थिति से विवशा माता ही मिलनी है, पर अवध में उसे करुणालय के साथ आप जगत जननी के श्री चरणों का सानिध्य भी तो प्राप्त होगा। बड़ी बड़ी बातें जानकी मैया, बहुत सी बातें हुई। जानकी माता तारा जी से कहती हैं, आप तो वानरों की अधीश्वरी हैं, आपकी बड़ी महिमा है। आज आपसे मिलकर जानकी लगता है आज पुण्यवती हो गई, मुझे बड़ा पुण्य हुआ आपसे मिलके। तो तारा जी ने थोड़ी सी मुस्कुराहट अधरों पे आई तो कहती है, जैसे माता अपनी पुत्री से मिलके पुण्यवती होती है, आप तो अखिल ब्रह्मांड की अधीश्वरी हैं, अब वही आप हमारी महारानी होने जा रही हैं। किष्किंधा धन्य हुई, आपने अपने श्री चरण पधराए। अपार प्रेम था दोनों ओर, उसका वर्णन नहीं हो सकता। रूमा भी आकर मिली। ये जो रूमा है ना, सुग्रीव जी की पत्नी, ये तो रूमा जी तो समर्पित है, बिल्कुल इनकी मूर्ति ही समर्पण की है। बड़ा ओज, ऐसी दृष्टि, ऐसा ओज है उनमें, मानो सबकी दृष्टि रूमा जी के आगे टिकती नहीं है। उन्होंने भी प्रणाम किया, श्री वैदेही ने उनको भी झुककर उठा लिया, हृदय से लगाया। उनके स्वर में न कोई क्षोभ है न स्पर्धा है, सहज भाव से कह रही थी, मैं तो आपकी किंकरी हूं। देखो जो लंका में हुआ था वो किष्किंधा में हो ही चुका था। बहुत व्याकुल हुई रूमा को देख के श्री जानकी माता। वहां महारानी मंदोदरी और यहां महारानी तारा, वहां शर्मा तो यहां पर रूमा। जानकी माता सोचती हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम ने तो ये एक अद्भुत मर्यादा स्थापित की। अरे तारा हो चाहे मंदोदरी, सिंहासन पे इनका स्वत्व था, स्वत्व था, अधिकार था। ये तो आरंभ से ही सिंहासन पर बैठी थी, आसीन थी, उसे ले लेना थोड़ी उचित होता है। रूमा जी कहती है जानकी माता से, रूमा तो कहती है अवश्य ही किष्किंधा का सिंहासन उनका है, उनका
स्नेह उस सिंहासन से महान है। आज तो आपके श्री चरणों के दर्शन से ये दासी भी निष्कलुष हो गई है। श्री जनक नंदिनी कहती हैं, रूमा तुम्हारे भीतर कलुष की कल्पना ही विडंबना है सखी। अच्छा देखो, श्री जानकी मैया सबको सखी सखी कहती है, सबको सखी बना लिया। जानकी मैया रूमा जी से कहती हैं, देखो विवशता की कोई औषधि नहीं हुआ करती, तुम अवध चलती मुझे अच्छा लगता। भाई यहाँ किष्किंधा का प्रबंध संभालेंगे कि सब कैसे अवध जाएंगे। अकस्मात कोई साथ चलने का प्रस्ताव रखे तो अनवसर तो लगता ही है। जानकी माता ने कोई ऐसा आग्रह नहीं किया। किष्किंधा के अधिपति वानरराज सुग्रीव युवराज अंगद भी तो सहचर होंगे ना उस समय सुग्रीव जी के। अच्छा, श्री राघवेंद्र सरकार के अभिषेक के समय सुग्रीव जी चाहते हैं अब यहाँ आए हैं किष्किंधा से कुछ भेंट ले चलें। श्री राघवेंद्र सरकार के अभिषेक के समय उनके श्री चरणों में उपहार अर्पित करने का अवसर तो आएगा। अंगद जी सलाह देते हैं, देखो जहां पुष्पक में जा रहे हैं वहां उपहारों की कमी तो है नहीं। उन करुणा वरुणालय ने सुग्रीव जी को लगता है हम वानरों को अपना स्वजन स्वीकार किया है, हमें अग्निदेव को साक्षी करके मित्र बनाया है, हमारे पवन पुत्र पे उन्होंने अनुकंपा की है, उनको श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य मिला है। मानो सुग्रीव जी ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं उपहार लेकर चलें कि ना लेकर चलें। लेकर चलते हैं तो किष्किंधा के राजा का भाव होता है और न लेके चलने में प्रभु के अपने जन होने का भाव होता है। अरे इन वानरराज सुग्रीव के श्री रघुनाथ तो सखा हैं। विभीषण जी सब देखते हैं। एक बार विभीषण जी के मन में आया यहां जितने हैं सबकी पूंछ है, केवल एक मैं हूं जिसकी पूंछ नहीं है। विभीषण जी ने यह बात कही तो तारा जी ने दूर से संकेत से उत्तर दिया कि हम लोग वानर वानरी हैं ना, हमारी पूंछ होती है। पर बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। एक व्यंग किया। व्यंग क्या, हास्य विनोद था। तारा जी संकेत से कहती हैं विभीषण जी की बात पर कि देखो वानर वानरियों के तो पूंछ होती है, अन्य पुरुषों की मूंछ होती है। अब तो बड़ा आनंद हुआ, विभीषण जी मूंछ पे हाथ रख लिए। लक्ष्मण जी ने धीरे से प्रभु से कहा, प्रभु मेरे स्वामी हम लोगों की तो मूंछ भी नहीं है। इतने में वानरराज सुग्रीव सामने आए और स्तुति करने लगे, देव आप तो दिव्य महापुरुष हैं, आप तो अवतार हैं, आप तो दिव्य शक्तियां हैं। सामान्य मनुष्य सामान्य पुरुष के लक्षण आप में कैसे घटित हो सकते हैं नाथ। मानो बड़ी देर तक किष्किंधा में बड़ा हास्य विनोद का भी अवसर मिला वहां सबको। चलो प्रभु चलने लगे तो अंगद जी से कहा, अपनी माता जी से परामर्श ले लो, प्रणाम कर लो, आज्ञा ले लो, अवध जा रहा हूं। अंगद आप बालक हो, अब तो आज्ञा ली। उधर हनुमान जी महाराज को माता अंजना का स्मरण हुआ, यदि प्रभु की आज्ञा हो, क्योंकि पुष्पक विमान प्रस्थान ही करने वाला था। हनुमान जी महाराज ने श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में मस्तक रख के प्रार्थना की,
प्रभु जब तक ये तारा, अंगद और वानर राज सब मिलते जुलते हैं, हास्य विनोद करते हैं, माता के दर्शन करके मैं मार्ग में ही सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। बहुत दिन हो गए माता अंजना के दर्शन किए। इन दिनों वो पास में इस ऋष्यमुख शिखर के पर ही पास में ही रहती हैं। और हनुमान जी की जो गति है, जो वेग है, वो तो पुष्पक से भी अधिक है, समर्थ हैं वो, इसमें संदेह को कोई स्थान तो था नहीं। और पुष्पक को भी कहाँ पूर्ण वेग से चलना था, उसको तो आराम कर करके ही चलना था, कई स्थान पर मार्ग में रुकना था। प्रभु ने तो इन केसरी किशोर की ओर देखा और कहा, वानरराज सुग्रीव ने तो मुझे बताया ही नहीं कि आपका घर यहीं कहीं पास में है। तब सुग्रीव जी ने माता अंजना के शिखर की ओर संकेत कर दिया प्रभु को, प्रभु ये शिखर है। कपिश्रेष्ठ वानरराज केसरी आ चुके हैं, प्रभु के चरणों में प्रणत हैं। प्रभु हम वानरों का क्या ग्रह होता है, हमारा आवास तो मंदराचल पर था, पर जब से एकमात्र पुत्र ये हनुमान किष्किंधा में ही रह गया तो माता की ममता उसे दूर कैसे रहने दे सकती थी। हम दोनों भी इस ऋष्यमुख शिखर के समीप ही आ गए, और कोई गुफा बना लेने में हमें कोई परिश्रम तो होता नहीं है। वानरराज केसरी आए हैं, केसरी नंदन हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। पुष्पक आकाश में उठा, आधे क्षण में माता अंजना के शिखर पर उतरा। इस दृश्य को देखकर देवी अंजना अपनी गुफा से बाहर आई भागती हुई। अरे त्रिभुवन के स्वामी परात्पर प्रभु श्री रघुनाथ माता जानकी तथा श्री लक्ष्मण लाल के साथ पधारे। माता माता कहते हुए हनुमान जी महाराज बड़ी शीघ्रता से आकर माता के चरणों में सिर रखा, सूचना देते हैं, माता दर्शन करो, मेरे स्वामी आए हैं। वानरराज सुग्रीव भी हैं, युवराज अंगद हैं, और पितृचरण भी हैं। अपने पिता की ओर संकेत करते हैं। वानरराज केसरी भी हैं, और ये लंका के अधिपति विभीषण हैं। जितने प्रमुख वानर हैं माता सब आए हैं। अंजना माता को आश्चर्य हुआ, लंका के अधिपति विभीषण। इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। लंका के अधिपति विभीषण, इसी प्रसंग में लक्ष्मण जी महाराज को माता के दूध की शक्ति देखने का अवसर मिल गया। और ये दूध की शक्ति क्या है, एक कथा है। इस प्रसंग का विस्तार हनुमान जी महाराज का एक चरित्र लिखा गया, श्री हनुमान चरित्र करके, उसमें दुग्ध की शक्ति नामक एक अध्याय आया। लेकिन वो जो हनुमान चरित्र है महापुरुषों से सुना जाता है कि अब तो अप्राप्य सा हो गया है कुछ। और ये कथा एक ग्रंथ है आंजनेय की आत्मकथा, उसमें भी ये प्रसंग आया है। बड़ा विस्तार है इन छोटे छोटे प्रसंगों का, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हुए। प्रभु श्री राम ने माता अंजना को जब देखा, इक्ष्वाकु गोत्रीय राघव दाशरथी राम श्री चरणों में प्रणत है देवी। साष्टांग प्रभु ने प्रणाम किया अनुज के साथ। और फिर सुग्रीव और विभीषण कैसे खड़े रह सकते थे? अद्भुत स्थिति हो गई वानरराज केसरी की। वे क्या करें, अकेले वे खड़े थे, बाकी सब माता अंजना को प्रणाम कर रहे थे। रोमांचित शरीर प्रेम के आवेश में जैसे पीपल का पत्ता हवा चले तो कैसा कांपता है, आज वानरराज केसरी का शरीर ऐसे कांपने लगा। नेत्रों से अश्रु झर रहे थे, न कुछ देख सकते थे न सुन सकते थे, बस यही भाव रहा, प्रभु प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने माता अंजना को हिलाकर सावधान किया, माता प्रभु प्रणाम करते हैं।
बात ये, जब उन्होंने सुना था श्री रघुनाथ पधारे हैं, ये सुनते ही उनका पूरा जो शरीर था ना, संपूर्ण शरीर माता अंजना का मूर्ति की भांति स्थिर हो गया था। पलकों की गति रुक चुकी थी, शरीर को जड़त्व प्राप्त था, भीतर आनंद के उद्वेल हो रहे थे। बार बार हनुमान जी कहते हैं, माता प्रभु प्रणाम कर रहे हैं, हिलाते हैं बार बार हनुमान जी महाराज माता अंजना को। प्रभु पधारे, इस वानरी के यहां प्रभु आए। हिलाए जाने पर भी हनुमान जी के द्वारा पूरी चेतना नहीं लौटी, अश्रु झर रहे हैं, पसीने पसीने, पूरा शरीर कंपित, रोमांच, दिव्य भाव प्रकट है। उन्माद मानो छा गया हो, अस्त व्यस्त हो उठी। सुध नहीं हुई तो हनुमान जी को ही अपने अंक में दबा लिया, मानो प्रलाप सा करने लगी। हनुमान, तूने मुझे धन्य किया, तू पुत्र है, किंतु मां तेरे ऋण से उर्ण नहीं हो सकती। प्रभु ने फिर कहा, राम चरणों में प्रणाम करता है माता। प्रभु के भी मुखारविंद पे कुछ हंसी आती है, देखते हैं ऐसी भाव विवलता है। अब माता ने हनुमान जी को छोड़ दिया और दौड़ी। श्री राम, प्रभु प्रभु आप प्रणाम करते हैं इस बानरी को। इतना कहते कहते अंजना माता दौड़ के प्रभु को अपने गोद में ले लेती है। मुझ अंजना को माता कहते हैं आप। इतने में लक्ष्मण जी कहते हैं, ये लक्ष्मण भी श्री चरणों में मस्तक रखता है माता। अपने चरणों में झुके उन श्री रामानुज को भी माता ने उठाकर अंक में दबा लिया। ये आपकी पुत्रवधू सीता है माता। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने परिचय दिया। श्री जानकी माता ने अपना अंचल हाथ में लेकर माता के चरणों में मस्तक रखा था। सौभाग्यवती हो अवध की महारानी। अब माता अंजना के कंठ से स्वर निकला श्री जानकी माता को देखकर। उन्होंने दो भुजाएं फैलाकर श्री जानकी माता को उठाया और अंक में ले लिया। उस समय जो आतिथ्य था, अभिवादन था, वो वाणी का विषय नहीं हुआ। अच्छा, पुष्पक प्रस्थान करता उससे पूर्व ही श्री जानकी माता ने माता अंजना से वचन भी ले लिया कि वे राज्याभिषेक के समय अयोध्या आएंगी और मुझे आशीर्वाद देंगी। बड़ा सुंदर। अब वहां से विमान चले तो महर्षि अगस्त्य गोस्वामी जी ने तो सबसे पहले किष्किंधा का स्मरण नहीं किया, दंडक वन का ही स्मरण किया था कि पुष्पक लंका से उठा। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, तुरत विमान जहां तहां चली आवा, दंडक बन जहां परम सुहावा, कुंभजादि मुननायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान वहां से चला तो कहां पहुंचा जी? अजी दंडक वन की ओर चलता है विमान। अच्छा, एक बात और थी, अभी रुको। विमान चला, प्रभु ने दिखाया श्री जानकी माता को, जानकी ये महर्षि मतंग का आश्रम है। प्रभु श्री राम ने नीचे की ओर संकेत किया, सीते तपस्विनी शबरी यही मिली थी मुझे। उसने इतने स्वादिष्ट बेर खिलाए कि उनका स्वाद मुझे अब तक स्मरण है। वैसा स्वादिष्ट पदार्थ कभी नहीं मिला था। जो थोड़ा बहुत हास परिहास था समाप्त हुआ। प्रभु की गंभीर वाणी से सबकी दृष्टि नीचे लग गई। अब वहां माता शबरी तो है नहीं, वो तो प्रभु के नेत्रों के समक्ष ही उन्होंने धाम प्रयाण किया। नहीं तो संभवतः क्या निश्चित रूप से प्रभु फिर चले जाते। पर ऊपर से ही सबने उस स्थान का दर्शन किया। आगे था दंडक वन
और दंडकवन की जो सीमा है उसके आरंभ में सबसे पहले महर्षि अगस्त्य विराजमान थे। पुष्पक चल रहा था, प्रभु श्री राम नीचे के दृश्यों का निर्देश करते जा रहे थे। यह महर्षि मतंग का आश्रम है। अचानक प्रभु के स्वर में, उस समय प्रभु का स्वर श्रद्धा से गदगद हो गया। यही हमने प्रेममयी माता शबरी के दर्शन किए। उन्होंने ही हमें पंपा सरोवर जाने का संकेत किया। उन्होंने ही हमें वानरराज सुग्रीव से मित्रता करने का भी निर्देश दिया। और लक्ष्मण, उनके वे अमृत स्वाद के बेर, मुझे जीवन में वैसा स्वाद कभी नहीं मिला, आगे मिलेगा कोई आशा भी नहीं है, प्रभु कहते हैं। देखो, जिनको एकमात्र प्रेम में ही रसानुभूति होती है, उन रसरूप जो प्रभु है, रसो वैसा जिनको वेद कहते हैं, उन रसरूप प्रभु को कोई पदार्थ कैसे संतुष्ट कर सकता है। उन माता शबरी के बेरों में जो भीतर का असीम उल्लास, उत्कट इच्छा, परम परीक्षा थी, वो सब कुछ तो था। तो कहाँ उपलब्ध होगा वो? इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं थी। प्रभु ने सत्य ही कहा। तो श्री जानकी माता क्या कहती है पुष्पक से? जब देखा कि प्रभु तो मेरे स्वामी तो कहते हैं कि ऐसा स्वाद तो आगे मिलने की भी कोई आशा नहीं है, जानकी माता ने कहा, ठीक है, बेर न सही तो न सही, आपके श्री चरणों में प्रणाम करने का सुअवसर। इतना कहते वाक्य पूरा नहीं हुआ। श्री जानकी मैया ने अब श्री रघुनाथ जी के चरणों में झट प्रणाम किया। मानो मैं अभी बेर नहीं खिला सकती, प्रणाम करने का अवसर तो मुझे है ही। बोलिए श्री जानकी माता की जय। ऐसा सुंदर सुंदर समय उस पुष्पक में व्यतीत होता है। पर प्रभु श्री रघुनाथ का स्वर गदगद है। प्रभु कहते हैं, अब तो वो मेरे दिव्य धाम को धन्य करती हैं, अन्यथा राम उनकी आतिथ्य का अवसर जाने नहीं दे सकता था। हम तो यहीं से उनकी कुटिया का अभिवादन करेंगे। एक साथ ही कह लो, सबके एक साथ ही मस्तक झुक गए। उस समय पुष्पक ठीक माता शबरी जी की कुटिया के ऊपर एक क्षण को आकाश में स्थिर हो गया था। जब प्रभु ने प्रणाम किया, सब ने उसी क्षण प्रणाम किया। बोलिए श्री शबरी माता की जय। कुछ ही क्षण गए, कुछ क्षण देवी अमित तेजस्वी महर्षि अगस्त्य का आश्रम आ रहा है। तो मात अब देखो, महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जानकी माता गई थी। उन्होंने तो कहा था ना पंचवटी में जाके रहने को, तो पंचवटी में तो मारीच आया था। महर्षि अगस्त्य के आश्रम तक तो श्री जानकी माता साथ साथ आई थी। कह दिया, देखो महर्षि अगस्त्य का परम तेजस्वी, असीम तेजस्वी, ये महर्षि अगस्त्य का आश्रम आ रहा है। तो उस पुष्पक ने, प्रभु के ऐसा कहते ही उस पुष्पक ने पहले तो महर्षि अगस्त्य के आश्रम के ऊपर की प्रदक्षिणा की, पूरी परिक्रमा लगाया, और फिर पुष्पक नीचे उतरा, अभिवादन हुआ। प्रभु कहते हैं, हे नाथ, दक्षिण का मार्ग, कि जो दक्षिण का मार्ग आपने बताया, मेरा कार्य तो आपके द्वारा ही परिपूर्ण हुआ है। मानो रावण वध तो आपके द्वारा हुआ है। यही महर्षि अगस्त्य आए थे प्रभु श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश करने, और कहा था 3 बार इसका जप करो और रावण को शीघ्रता से अब मार डालो। प्रभु कहते हैं, आपके द्वारा ही वो कार्य परिपूर्ण हुआ। अब महर्षि अगस्त्य का आश्रम है, तो भाई जगह जगह आश्रम में वृक्ष हैं, उनकी ठंडी शीतल छाया है, सबने अपना अपना आसन भी ग्रहण कर लिया। महर्षि अगस्त्य श्री रघुनाथ जी से कहते हैं,
राम, देवता, वेद, ऋषिगण सब निर्भय हो गए। वन में आकर तपस्वियों का अधिकार होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार से अपने आश्रम को स्थापित करें। उनको भी वो अधिकार मिल गया। उनके अधिकार रावण के मरने से सुरक्षित हो गए। अब जो जहां चाहे वहीं पे अपना साधन भजन करे। इतना सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ लिए। कहते हैं श्री चरणों का कार्य तो अब आरंभ होगा। हे स्वामी, आतंक की जो निवृत्ति है, आतंक की तो जो निवृत्ति है, वो तो सिंहासन का कर्तव्य था। अब शासक ही असमर्थ रहे और दशग्रीव के असहनीय अत्याचारों से दक्षिण का पूरा जंगल, प्रभु इसीलिए तो पधारे ना। मुनियों को आश्रय मिले, सबको स्थान मिलना चाहिए। अब तो प्रभु कहते हैं महर्षि अगस्त्य, अब तो विभीषण आपके अनुगत हैं। अब आपके जो आसपास तपस्वी ऋषियों के, मुनियों के आश्रम हैं, जो तप की मूर्ति हैं, उन सब का आशीर्वाद मेरे सखा विभीषण को नाथ मिलना चाहिए। महर्षि अगस्त थोड़ा मुस्कुराए। बात भी थी मुस्कुराने की, प्रभु तो क्या क्या कहते हैं। महर्षि अगस्त जब मुस्कुराए तो प्रभु से कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जो मर्यादा स्थापित करेंगे, उसका अतिक्रमण करने वाला वो तो सदा ही उद्धत होगा ना। मानो आप विभीषण जी की ओर क्या संकेत करते हो कि इनको सब आशीर्वाद दें। अरे अब आप राजा होने जा रहे हो, आप जो मर्यादा स्थापित करोगे उसी में अखिल विश्व अब चलेगा। पर फिर भी महर्षि अगस्त कहते हैं, इस कुंभज को तो इन विभीषण का आदेश स्वीकार करना ही पड़ेगा। महर्षि अगस्त, जिनके सम्मुख रावण खड़ा नहीं होता था। भाव ये था महर्षि अगस्त का कि अयोध्या का सिंहासन, अयोध्या के सिंहासन पर जब जगतपति का राज्याभिषेक हो, यह ब्राह्मण उपस्थित होकर आशीर्वाद देने का सौभाग्य क्या नहीं पाएगा। प्रभु ने कहा, देखो प्रभु को कितना संकोच होता है, कोई राज्याभिषेक की बात भी करता है। प्रभु तो कहते हैं कि वो विंध्याचल आपको प्रणाम कर रहा है, अभी तक प्रणाम ही कर रहा है। पर्वतों में श्रेष्ठ है विंध्याचल, आपके श्री चरणों में अभी तक प्रणत है, वो दंडवती लगाए पड़ा है। आपने कहा था दक्षिण जा रहा हूं, जब लौटूंगा तब उठाऊंगा, पूरा आशीर्वाद दूंगा। ये वही विंध्याचल है जिसने सुमेरु को ढकने का प्रयास किया, सूर्य भी ढक गया, सृष्टि में हाहाकार मचा, सूर्य का दर्शन नहीं होता। विंध्याचल को एक दिन क्रोध आया अभिमान से, अच्छा मुझसे बड़ा सुमेरु है। सुमेरु से बड़ा हो गया, सूर्य को ढक दिया, सृष्टि में हाहाकार। सब देवता प्रभु के पास गए। प्रभु ने कहा, महर्षि अगस्त के पास जाओ, विंध्याचल के गुरुदेव हैं। अब गुरु जी की बात को शिष्य को तो मानना ही है। ये कहें तो महर्षि अगस्त तो अपनी आए, और जैसे ही विंध्याचल ने देखा, सूर्य को ढक रखा था विंध्याचल ने, जैसे ही महर्षि अगस्त को, गुरुदेव को देखा, विंध्याचल पर्वत ने दंडवती लगाई। महर्षि अगस्त सोचे, इसको ऐसे ही पड़े रहने दो तो बढ़िया सूर्य का प्रकाश बना रहेगा सृष्टि में। जितने दिन इसने त्राही त्राही की है वो सब बराबर हो जाएगा। उन्होंने कहा, बेटा अभी आशीर्वाद देने की फुर्सत नहीं है, मैं दक्षिण में जा रहा हूं, लौटूंगा तो तुझे आशीर्वाद दूंगा, तब तक तू ऐसे ही रहना। प्रभु ने मानो हंसकर स्मरण कराया महर्षि अगस्त को कि वो विंध्याचल भी तो पड़ा है, प्रणत है अभी तक, आप उसको आशीर्वाद दें, वो प्रतीक्षा कर रहा है। मानो खड़ा भी तो करो अब विंध्याचल को, वो कब तक पड़ा रहेगा पृथ्वी पर।
अच्छा, अब महर्षि अगस्त राज्याभिषेक में आवे, इससे बढ़कर आशीर्वाद प्रभु को लगता है आप श्री चरण पधारे तो इस राम के लिए इससे महान आशीर्वाद क्या होगा, ये तो सबसे महान आशीर्वाद होगा। महर्षि अगस्त बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं, जब देखा है तो प्रभु है भाई, सब जानते हैं, तो प्रभु से कहते हैं विंध्याचल के संकेत पर कि देखो विंध्याचल को कभी उन्माद हुआ था, लेकिन अब वो मर्यादा में नहीं रहेगा, इतना अज्ञानी भी नहीं है। तो बड़ा बड़ा गुणगान किया है महर्षि अगस्त ने वहां पर प्रभु श्री राम का। अरे पृथ्वी के रूप में अंशावतार लेकर जिन प्रभु ने संपूर्ण पृथ्वी को धनुष कोटि मात्र से समान कर दिया, धनुष की नोक से, जैसे जो सेतु निर्माण हुआ था उसको प्रभु ने धनुष की नोक से भंग कर दिया। राजा पृथु के रूप में जब प्रभु का अंशावतार हुआ था, श्रीमद् भागवत में प्रसंग आया, उस समय धनुष की नोक से महाराज पृथु ने पृथ्वी को समतल किया था। नहीं तो पृथ्वी में 1 फुट की भी जगह, 2 फुट की भी जगह ऐसी नहीं थी जो समतल मिल जाए, तो कैसे कोई नगर बस्ती कुछ नहीं होता था। महाराज पृथु ने इस पृथ्वी को समतल किया, पृथ्वी को पुत्री के रूप में स्वीकार किया, तभी से पृथ्वी नाम इस धरा को मिला। नहीं तो इसको तो मेदनी कहते थे, धरा कहते थे। पृथ्वी तो महाराज पृथु की कन्या के रूप में वर्ण होने से ही माता धरा को इनको पृथ्वी नाम मिला। महर्षि अगस्त ने भी भगवान के अवतारों का स्मरण कराया उनको। अब दंडक वन से अब जाएंगे महर्षि अगस्त, तब विंध्याचल खड़ा होगा। विभीषण जी ने भी मस्तक रखा महर्षि अगस्त के श्री चरणों में। मानो महर्षि अगस्त ने आश्वासन तो दे ही दिया ना विभीषण जी को, तो विभीषण जी कहते हैं महर्षि के आश्वासन से मैं धन्य हुआ। इसी अवसर पर श्री जानकी माता उन भगवती लोपामुद्रा के पास कुटिया में चली गई। लोपामुद्रा जी की भी कहानी बड़ी विलक्षण है। ये महर्षि अगस्त की धर्मपत्नी है जी। तो प्रभु श्री राम का, उनके अनुगतों का, सबका अभिवादन स्वयं मिथिलेश नंदिनी ने किया उन भगवती लोपामुद्रा जय राम जय जय राम सिया राम जय जय देखा जानकी माता को अत्यंत स्नेह से हृदय से लगा लिया। उन भगवती ने श्री जनक ने कहा, अरे ये तो सुकुमार सुमन उससे भी कोमल, राक्षसों के अत्याचार के सर्वथा अयोग्य। बेटी तुम्हारे कलेश ने त्रिलोकी के भी तो सारे संकट को दूर कर दिया। तुमने जो कष्ट सहा अशोक वाटिका में, किसी तपस्वी का तब तुम्हारे इस कष्ट की तुलना नहीं कर सकता। जानकी माता ने कहा, आपका आशीर्वाद है माता, आपकी ये कन्या उसी आशीर्वाद के सहारे लंका में जीवित रह सकी राक्षसियों के बीच। जानकी माता ने पुनः मस्तक रखा उन भगवती लोपामुद्रा के श्री चरणों में। भगवती लोपामुद्रा को अनुमति देनी पड़ी। ऐसे अनुपमेय अतिथि कहाँ बार बार मिलते हैं, पर अनुमति जाने की देनी पड़ी। महर्षि अगस्त ने भी आशीर्वाद दिया और पुष्पक आगे चलना चाहता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए, पता नहीं पड़ती है कभी कभी, पर फिर भी समय को अब दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। 2 पल प्रभु का नाम लेके। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान,
राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री हरि सीताराम, जय जय श्री राधे।